everyone, a very logical day to all of you, and welcome to the Monday Mantra. And this is the seventh edition of it. So let's see what we have in the vocab wizard. As you know, we have 30 questions here. A few are fill in the blanks, and a few are individual words, but all taken from the previous week's newspapers, mainly Indian Express and the Hindu. A few could be taken from somewhere else. Some other articles also. ये हो सकता है, but all words that are there are like in regular usage जो आते हैं और जो हमें समझ में आ जाने चाहिए. तो let's see. Question one. You get 5 minutes, 5 seconds to read the question and 10 seconds to answer. So Elon Musk Starbase, home to his SpaceX rocket company, is officially more than a dash Twitter music. ठीक है, more than a dash Twitter music का मतलब होगा कि ये एक खाली पीली ऐसी बात नहीं है, उससे ज्यादा कहीं और इम्पोर्टेंट है. तो whimsical का मतलब होता है सिर्फ एक सनक होना, राइट. एक ट्विटर म्यूजिक के मन हुआ तो कुछ लिख लिया ट्विटर पे, ऐसा. तो वो नहीं है. इट इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट. fictitious and fictional is related to imagination or fantasy. Coming to the second question, you can write the answers. जैसे 10 seconds है तो अपने आंसर्स लिख लेना उसमें, तो पता चलेगा कि कितने सही जाने हैं. तो you keep your own track record there. So just another monument to a rich man's whims होते हैं. विजन मिशन सिर्फ रिच मैन की वजह से आपने अगर मार्क कर दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि फैंसी विम का मतलब होता है फैंसी. फैंसी तो विम्सिकल अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में था. You can see that all three questions, the third question is also taken from the same article related to Elon Musk. So the world doesn't need another poor little rich boy with a new toy. It needs Dash to stick around to clean up after the अगर किसी ने मेस मार्क किया है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें सिर्फ आधा वर्ड नहीं लगाना है टू क्लीन अप आफ्टर द मेस. नहीं, टू क्लीन अप आफ्टर द फायरवर्क्स होगा. और क्योंकि इलॉन मस्क की बात हुई तो विजनरी हमारे पास इजीली अंडरस्टूड वर्ड आ जाता है. Pradeep Kumar, 49, is a resident of a mountain dash called so and so, a region that, after being ravaged by terrorism, is seeing peace. तो माउंटेन में रहने वाले लोग मतलब जो गांव होते हैं छोटे छोटे, उसे हम कॉलोनी या सोसाइटी नहीं बोल सकते हैं, वो सेटलमेंट होती है और उसे हैमलेट कहा जाता है. सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रीजन, इट इज टॉकिंग अबाउट द people living in that region, so that is called a small village or a hamlet. Indeed, Donald Trump's return to Dash and his renewed protectionist agenda. ठीक है, तो वो उसका जो एजेंडा है वो प्रोटेक्शनिस्ट है, अपनी कंट्री के अपनी ट्रेड कॉमर्स को प्रोटेक्ट करना ये है. तो जो एजेंडा सेट करते हैं, इट इज बिकमिंग अ चैलेंज. इट इज नॉट अ रिटर्न टू प्रेसिडेंसी, बट इट बिकम्स अ रिटर्न टू प्रोमिनेंस. दैट पर्सन बिकम्स और कम्स एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स. ठीक है, उसके हाथ में पूरी बागडोर आ जाती है तो उसे प्रोमिनेंस कहेंगे, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है एजेंडा सेट करने के लिए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yet the fires that consume lives, homes, and fragile individual coexistence continue to raise नहीं होगा, continue to smolder होगा. Smolder यानी चिंगारी के जैसे होना, धीरे धीरे अभी भी कभी भी भड़क उठता है, तो वो सेंटेंस में था फिर. It would any time go aflame. So till then it is smoldering. So it's a mirror that reflects with cruel clarity the deepening asymmetries. I need the asymmetries between center and dash. तो asymmetry किसके बीच में होगी? सेंटर के साथ उसका ऑपोजिट क्या होगा? सर्कमफ्रेंस उसका ऑपोजिट नहीं है.
पेरिफेरी उसका ऑपोजिट है। पेरिफेरी या पेरिफेरनेलिया का मतलब होता है उससे रिलेटेड चीजें। सेंटर यानी प्रोमिनेंट प्लेस, और फिर बाकी सब उससे रिलेटेड या उससे कनेक्टेड। तो सर्कमफ्रेंस, बॉर्डर या बाउंड्री इरेलेवेंट होगा वहां पर। इट इज दैट दैट मणिपुर डज नॉट जनरेट आउटरीच इन द नेशनल इमेजिनेशन। ठीक है, मतलब ये साफ दिखाई देती है चीज कि मणिपुर इस तरीके से जनरेट नहीं करता है, इमेजिनेशन आउटरीच जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो इस समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस, समथिंग दैट इज वेरी क्लियरली सीन, उसे कहते हैं टेलिंग। दैट मीन्स समथिंग दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो स्पीकिंग नहीं आएगा वहां पर, टेलिंग इज अ बेटर वर्ड यूज्ड। Violence when institutionalized does not remain dash it dash। तो वायलेंस क्या नहीं रहेगा। अगर तुमने स्टैटिक और डायनामिक मार्क किया तो ये गलत हो गया, क्योंकि इट डज नॉट रिमेन स्टैटिक, इट डायनामिक नहीं हो सकता। इट इज डायनामिक और इट बिकम्स डायनामिक, ये अलग बात होती है। तो इट इज नॉट स्टैटिक, इट ट्रेवल्स, दैट मीन्स वो आगे बढ़ता जाता है, स्प्रेड होता जाता है। सिर्फ मूव नहीं आएगा या सिर्फ ड्विंडल नहीं आएगा, ड्विंडल यानी नीचे ऊपर होना, अनस्टेडी होना। तो दैट कैन नॉट बी सेड फॉर वायलेंस, यू नीड द कनेक्टेड वर्ड्स हियर। However, the decision to push the company into liquidation is dash. It could lead to value destruction, right? Now, if the decision is leading, you need some adjective for the word decision. तो ऑब्जेक्शनेबल और एक्सेप्शनेबल दोनों सिनोनिम्स हैं, और दोनों का मीनिंग होता है ऑफेंसिव होना। हमें क्या चाहिए, समथिंग दैट इज क्वेश्चनेबल, मतलब ड्यूबियस, मतलब हमें इसके ऊपर सवाल रेस, हम सवाल रेस कर सकते हैं, ऐसी चीज है, तो उसे हम क्वेश्चनेबल कहते हैं। एक्सेप्शनेबल और ऑब्जेक्शनेबल दोनों ऑफेंसिव होंगे। क्वेश्चनेबल इज समथिंग दैट इज डाउटफुल और ड्यूबियस। Subversion, a lone word here. So subversion would mean something that is treason, deception, cheat. Subversion inferior हो जाता है, तो जो जेन्युइन या सिंसियर नहीं होता है वो सबवर्ज अगर हो जाते हैं, दैट मीन्स दे आर नाउ चीटिंग। हाँ, और डैश मोमेंट, तो मोमेंट कैसा होगा, रैपुंजेल मोमेंट, स्नो वाइट मोमेंट, गोल्डीलॉक्स मोमेंट, पिनोकियो मोमेंट। अब ये चारों है हमारी फेरी टेल्स के कैरेक्टर्स। इसके लिए जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो है गोल्डीलॉक्स मोमेंट, वे समथिंग इज इन द बेस्ट पॉसिबल इक्विलिब्रियम, यू कैन से। ठीक है, तो ऑप्टिमम जो होता है सिनेरियो, उसे गोल्डीलॉक्स मोमेंट कहते हैं। रैपुंजेल, स्नो वाइट और पिनोकियो की कहानी अगर नहीं पढ़ी है किसी ने तो फेरी टेल्स वो पढ़ सकते हैं आराम से, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। Rather than confronting problem, independent India chose silence, assuming that caste and other dash identities would wither away as it charted its modern course. और कौन सी आइडेंटिटीज विदर अवे यानी ड्राई अप हो जाना, सूख जाना, तो कौन सी आइडेंटिटी सूख जाएंगी, प्रीमोडियल वाली। ठीक है, जो पुरानी है। क्यों, क्योंकि अभी आगे एक नया कोर्स बन रहा है तो नॉवल नहीं आएगा उसमें। एस्फिक्शिएटेड का मीनिंग होता है जहां पर हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती है, वी डोंट हैव दैट एयर टू ब्रीथ। ठीक है, तो हम सफोकेट हो जाते हैं, स्ट्रैंगल हो जाते हैं। तो रिवाइव, स्ट्रैंगल्ड, इनहेल्ड और रिससिटेट। रिससिटेट, इनहेल और रिवाइव में हमें वो सांस लेने के लिए हवा मिलती है, जबकि स्ट्रैंगल्ड में हम सफोकेट हो जाते हैं, नहीं मिलती है हवा, उसे कहते हैं
asphyxiated. A credible dash caste census would allow us to base policy on ground realities, restoring both efficacy and public trust. ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। आंसर है डिसएग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड का मतलब होता है कंबाइंड होना, टोटल होना। डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है अलग अलग होना। अब अलग अलग होना इज अनदर वर्ड दैट इज सेग्रीगेटेड, but then this is desegregated. तो अगर segregated का मतलब होता है क्लासीफाई होना, सेपरेट होना, तो desegregated का मीनिंग होता है वापस यूनाइट हो जाना। तो aggregated is uniting, desegregated is uniting, and integrated is uniting. So what we need is something that is classifying, right? Something that is separating, and that becomes disaggregated. When the numbers finally arise, some cherished assumptions will dash, others will find validation. तो कुछ चेरिश assumptions क्या होंगे जबकि बाकियों को वैलिडेट किया जाएगा, मतलब सही साबित होंगे। तो कुछ तो assumptions गायब हो जाएंगे, नहीं। जैसे दाग गायब होते हैं वैसे वैनिश नहीं। क्रम्बल ऐसे धराशायी होना, कोलैप्स हो जाना, उसे क्रम्बल कहते हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू फेड अवे और डिमिनिश, बट दे विल क्रम्बल। तो assumptions ऐसे खड़े खड़े ऐसे क्रम्बल हो जाएंगे। अनइक्विवोकल, ये वर्ड तुमने पढ़ा हुआ होगा पर ये बहुत बार न्यूज़पेपर्स में आता है, सो आई पुट इट। सो अनइक्विवोकल इज समथिंग दैट इज अनएम्बिगुअस, क्योंकि इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगुअस, डाउटफुल। तो अनएम्बिगुअस आ गया हमारे पास। Despite the lack of explicit security guarantees, the deal is a dashboard for key that ensures continued American aid. I've always said that when you insert a word in the sentence, it should be fitting the rest of the words also. So we have umbilical cord, which you can understand from this word continued American aid. So umbilical cord is where the child is connected to the mother in its womb, in a womb, right? So umbilical cord आ जाएगा जो हमेशा उन्हें अमेरिका से हेल्प मिलती रहेगी। वोकल कॉर्ड की जरूरत नहीं थी और फ्लेक्सिबल कॉर्ड was like illogical there. Next question. Ersatz is an individual word है यहाँ पर। मीनिंग आता है तो ठीक, नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम, आप लिख लेना आपके पास। बट इट इज यूज फॉर समथिंग दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज सब्सटीट्यूट। डुप्लीकेट नहीं आएगा क्योंकि डुप्लीकेट सिमिलर हो जाता है, और अर्थात का मतलब होता है वो एक इंफीरियर लेवल हो जाता है, क्योंकि जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, उसका सब्सटीट्यूट हम ढूंढने लगे। तो देन इट इज ऑफ एन आर्टिफिशियल टाइप, यू कैन से। So first is the Ukraine shield and the second is the Dnipro-Donetsk depression. But you need something that is going with, close to Ukraine's dash borders with Russia. अब borders कैसे हैं हमें ये समझना है। तो डिफैक्टो का मतलब होता है फैक्ट के हिसाब से, डिजोर का मतलब होता है लॉ के हिसाब से, रिवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और विवर का मतलब होता है लाइफ। तो वो दोनों आउट हो जाते हैं, और यहाँ जो बॉर्डर्स हैं यूक्रेन के वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, एंड देयरफॉर de jure. अगेन रिवेलर्स, पार्टी जो सेलिब्रेट करते हैं उन्हें रिवेलर्स कहा जाता है, और तभी वो सेलिब्रेटर हमारा आंसर है इसका। किलजॉय, वेट ब्लैंकेट और पार्टी पूपर का मतलब होता है स्पॉइल स्पॉट। पार्टी का मजाक खराब करने वाले को हम वेट ब्लैंकेट, किलजॉय या पार्टी पूपर कहेंगे। Since fashion sets the conversation, celebrities show up on the red carpet clad in dash design statement attire.
ठीक है, अलग अलग सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे। नेट गाला की जब बात चली थी उसके आर्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, तो अब कैसे डिजाइंड है, दे आर नॉट इंडिजिनियसली डिजाइंड। इंडिजिनियस का मतलब होता है नेटिव, डोमेस्टिक, अपनी ही कंट्री के। तो बात है डिजाइन अपनी ही अपनी कंट्री के सब लेके आए, ऐसा नहीं है ना। तो ये आउट हो जाता है, जीनियस आउट हो जाता है। लेकिन जीनियस के जैसे काम करना, डिजाइन के लिए जो एडजेक्टिव यूज होगा दैट इज इंजीनियसली डिजाइंड, right? Very cleverly designed. So not genuine and not a genius. The person who designed was a genius there. Denigrated, you can understand from the connotation of the word that denigrated is something that is negative sounding. It has a negative connotation and therefore disparaged. That means humiliating, insulting. ठीक है, अपलॉड और बिनाई पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, पर डिस्पैरेज हमारा मीनिंग है क्लोजेस्ट उसका डेनिग्रेशन का। सेंटिएंट इज लाइक अगेन एन इंडिविजुअल वर्ड, उसमें समझ में आता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं विद द सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से हमारे पास कॉग्निजेंट वर्ड आ जाता है। ठीक है, तो समथिंग दैट इज अंडरस्टूड, समथिंग दैट कैन बी सेंस्ड, समथिंग दैट इज पैल्पेबल, वेयर आर सेंस ऑर्गन्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, वो हो जाता है सेंटिएंट। Then we have proliferation. By understanding the meaning of this individual word, proliferation of ideas हो सकती है, proliferation of benefits हो सकते हैं to all the levels of the society. That means something that is spreading. और spreading के हिसाब से हम multiplication इसका meaning लगा सकते हैं, अगर हम इसके individual basic meaning पर जाते हैं तो। Embedded is something that is rooted. Deprivation is something that is lack of or shortage of। तो डिप्राइव्ड क्लास होती है, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज होती हैं, यहाँ पे उन्हें प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। और ड्विंडल का मतलब हम पहले कर चुके, समथिंग दैट इज लाइक फ्लक्चुएटिंग। While accepting India's case, international attention could shift from terrorism to preventing war and the associated dash to equate. Right. So if this attention could shift from terrorism to something else, तो शिफ्टिंग के हिसाब से हमारे पास प्रोक्लाइविटी आ जाएगा, दैट इज लीनिंग टुवर्ड्स समथिंग। तो शिफ्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इंटेंशन शिफ्ट नहीं होगा। प्रोक्लाइविटी का मतलब होता है झुकाव होना किसी चीज की तरफ। इंक्लिनेशन उसका वर्ड आ जाता है फिर, मीनिंग। Besides, an idle and dash youth in a nation of nearly 250 million can become an infinite pool for recruitment for a low cost enterprise. अब यूथ कैसा है, आइडल तो है, आइडल है तो फिर लेजी की जरूरत नहीं है। अफेक्टेड का मीनिंग हो जाता है somebody who is like artificial, और जिस पर इफेक्ट हो जाता है। तो अफेक्टेड मेनली एम्बिगुअस वर्ड हो जाता है, क्योंकि अफेक्टेड की मल्टीपल मीनिंग्स आ जाते हैं, राइट। इट अफेक्टेड, द अर्थक्वेक अफेक्टेड लाइव्स ऑफ मिलियंस, तो ये अफेक्टेड वर्ब हो गया। और दूसरा अफेक्टेड लाफ्टर, इसका मतलब समथिंग दैट इज आर्टिफिशियल, नॉट जेन्युइन। पर यहाँ पे यूथ के लिए हम इंडोक्ट्रिनेटेड कहेंगे कि ये चीजें उनको बचपन से सिखाई जाती है। बचपन से सिखाई जाना मतलब इनकलकेट करना, इंस्टिल करना, तो इंडोक्ट्रिनेटेड आ जाता है। estrangement, you can understand this word by the word strange here। तो estrangement का मतलब होता है किसी के लिए stranger बन जाओ, alienated word आ जाता है इसमें। ठीक है, तो यूनिटी नहीं आएगा, डिसअफेक्शन आ सकता है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है पैचअप कर लेना, सेम एज एसोसिएशन और यूनिटी। तो ये आंसर्स नहीं होंगे। द सेकंड लास्ट वन,
Pakistan will turn water into a new dash to unite the nation behind hate and violence against India. Right? अब पाकिस्तान क्या कर सकते हैं? वाटर को एक मुद्दा बना सकते हैं. इस सेंटेंस में से ये समझ में आ रहा है. तो पूरा नेशन उनका यूनाइट हो जाएगा और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा. ठीक है. तो झगड़े की जड़ होना या बिकमिंग एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दैट मीन्स अ कॉजेस बेली. ठीक है. द कॉज ऑफ बेली, बेली और बेलम मीन्स एज अ रूट वर्ड इट मीन्स वॉर. ठीक है. पोस्ट वेलम इज आफ्टर द वॉर एंड प्री वेलम फिर हो जाएगा बिफोर द वॉर. कभी भी आता है तो बेलिकोसिटी इज हॉस्टिलिटी. सो नॉट रिक्वायर्ड. हमें हॉस्टिलिटी के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए था. यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें हॉस्टिलिटी के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए. अब आप करो, देखो हॉस्टिलिटी कैसी होगी. इन द फेस ऑफ अग्रेसिव हॉस्टिलिटी नहीं हो सकता है. अनप्रेसिडेंटेड हॉस्टिलिटी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो कंटिन्यूड है. अनरेपिटिंग मतलब कंटिन्यूड. हॉस्टिलिटी कम नहीं होती है, तो अनस्टेडी नहीं है, मुझे स्टेडी चाहिए. हॉस्टिलिटी ऐसी दो देशों के बीच में जो कि कंटिन्यूड है, चलती आ रही है सदियों से. ऐसे वाली जो वर्ड होएगा दैट इज अनरेमिटिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड सी ट्रैक योर ओन स्कोर कि 30 क्वेश्चंस में आपके पास कितने सही जाते हैं, वो आपको चेक करना जरूरी है. तो कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. Secondly, start reading newspapers. We'll see you again on next Monday in the Monday Mantra. So stay logical till then. Keep reading these articles and stay positive always. So thank you and see you soon.